तो ये तस्वीरें देखिए, ये सीधे कर्तव्य भवन से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब आज से ही 6 मंत्रालय चलेंगे और ऐसे में नवनिर्मित जो भवन है कर्तव्य भवन, उसका निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ में कई और भी मंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ में मौजूद हैं और ये निरीक्षण के दौरान की उनकी तस्वीरें हैं, जब वो ये निरीक्षण कर रहे हैं कि जो 6 मंत्रालय इस भवन में चलने वाले हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं ऐसी हैं जो रहने वाली है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत इन्हें बनाया गया है, क्योंकि आज ही से 6 मंत्रालय इस भवन से चलने वाले हैं और कर्तव्य भवन 3 ये है जिसका आज एक तरीके से लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। देखिए, तो आज से ही 6 मंत्रालय यहां से चलने वाले हैं। कर्तव्य भवन की जो खासियत है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसमें हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की उन्नत व्यवस्था की गई है। भवन को 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। यहां तक कि इस भवन के छत में ही सौर पैनल लगे हैं जो हर साल लाखों यूनिट बिजली पैदा करेंगे, यानी बिजली की जो खपत है वो भी कम होगी, जिसकी जानकारी कल भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दी थी। और आज जब उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उस दौरान की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। तो कई मायनों में खास ये भवन रहने वाला है, जिसमें 6 मंत्रालय आज ही से चलने वाले हैं। पुराने भवनों को छोड़कर अब इस नए भवन में ये 6 मंत्रालय चलेंगे, जिसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय समेत तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो इस भवन से चलने वाले हैं, कर्तव्य भवन 3 से। तो ये वो तस्वीरें हैं जब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके साथ में उन्हीं के बगल में खड़े केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। तो काफी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये, और साथ ही इसके छत पर ही, इस भवन के छत पर ही लाखों यूनिट बिजली पैदा करने वाला सौर ऊर्जा पैनल लगा हुआ है। और हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, उद्घाटन हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल ये कर्तव्य भवन 3 जिसको हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कल से हम इसको लगातार दिखा रहे हैं कि कर्तव्य भवन 3 क्यों खास है। खास इसलिए तो कि एक आधुनिक जमाने की आधुनिक इमारत और आजाद भारत के हिसाब से, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने इसके उद्घाटन किया है और कर्तव्य भवन 3 में आज शाम से ही आपको देखने को मिलेगा कई अहम मंत्रालय, जिसमें कि गृह मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय इसमें शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही अब चूंकि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, तो लाजमी है कि सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है। इस इमारत को अगर हम बात कर रहे हैं कर्तव्य भवन 3 की, तो बहुत खास तरीके से बनाया गया है। चाहे हम सौर ऊर्जा की बात की जाए, पावर सेविंग की बात की जाए, वाटर सेविंग की बात की जाए, तो तमाम तरह की जो संरक्षण है उसका तो यहाँ पे ध्यान रखा ही गया है। साथ ही साथ साइबर सुरक्षा से लेकर सीसीटीवी सर्विलांस और हर इमारत का एक अलग नंबर दिया गया है, हर एक फ्लोर का एक अलग नंबर दिया गया है। कर्तव्य भवन 3 में क्योंकि 6 मंत्रालयों को शिफ्ट होना है, तो सबके अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग फ्लोर अलॉट किए गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम ग्राउंड फ्लोर और इसमें 2 बेसमेंट को भी जोड़ दे तो कुल मिलाकर 10 फ्लोर है और हर फ्लोर का अलग अलग काम है। नीचे के 2 फ्लोर पार्किंग के लिए है, जो ग्राउंड फ्लोर है वो विजिटर के लिए है, उस हिसाब से जो बाकी जो अन्य फ्लोर हैं वो अलग अलग मंत्रालयों के लिए है। तो हर मंत्रालयों की आधुनिक सुविधा और तकनीक और जरूरत के हिसाब से इन मंत्रालयों को बनाया गया है। और जो लोग इस मंत्रालय में आएंगे, जो इस कर्तव्य भवन 3 में आएंगे, उनको भी इस बात का आभास होगा कि काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। और इसके साथ साथ चूंकि आज की बात की जाए तो आज शाम को एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वो भी इस कर्तव्य भवन के बिल्कुल नजदीक कर्तव्य पथ पे होने जा रहा है। बिल्कुल, और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा कि आपने भी इस खासियत में बताया था कि इसी की छत में सोलर पैनल लगने वाले हैं जो लाखों यूनिट बिजली पैदा करेंगे। एक तरह से कहें कि वो जो यूनिट, जो पावर कंजप्शन का हम उमूमन देखते हैं, एक बड़ा मुद्दा रहता है। सोलर पैनल आज के आधुनिक जितनी भी इमारतें, खासतौर पर सरकार की तरफ से सरकारी इमारतें जिनको कहेंगे वो बनाई जा रही हैं, उसमें सोलर पैनल का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, सौर ऊर्जा का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और खुद नरेंद्र मोदी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जो सौर ऊर्जा है उसका
अच्छा खासा ध्यान रखा जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जिक्र करें, चूंकि उनके पास ऊर्जा मंत्रालय भी है, यूटी मिनिस्ट्री यानी कि अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी उनके पास है, और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो यूटी मिनिस्ट्री के अधीन आता है। पावर मिनिस्ट्री भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पास। तो ऐसे में जो इमारतें बन रही है उसमें ऊर्जा संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाए, वो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं कि उन्हीं निर्देशों का ही असर है कि तमाम जितनी भी इस इमारतें कर्तव्य भवन आपको दिखाई देंगे उसमें सोलर पैनल का ध्यान रखा जाएगा, ताकि ये जो इमारत है कर्तव्य भवन उनको तो ऊर्जा दे ही, वहां पे तो ऊर्जा दे ही, और जो एक्स्ट्रा जो ऊर्जा अगर बनती है तो उसका भी इस्तेमाल कहीं किया जाए। तो एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि आधुनिक इमारत की आधुनिक तकनीक का उदाहरण है सौर ऊर्जा का यहाँ पे पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल विनय, बने रहिए आप, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, उद्घाटन हो चुका है कर्तव्य भवन 3 का, और ऐसे में 6 मंत्रालय अब ऐसे होंगे जो इसी भवन से चलेंगे। काफी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये, तकनीकी का काफी बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल इसमें किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और निरीक्षण एक तरीके से इस पूरे भवन का वो कर रहे हैं। उनके साथ में ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं, और कई तरीके की जो है खासियत इस भवन की है। एक बार फिर से सहयोगी विनय का हम रुख करेंगे। विनय, देखिए, जैसा कि हम बिजली पर भी बात कर रहे थे, सोलर पैनल पर भी बात कर रहे थे, तो ना सिर्फ इसी में बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों में भी एक राशि भी उनको दी जा रही थी कि आप इस काम को शुरू कीजिए ताकि नेचुरल तरीके से बिजली भी बने और उसकी खपत भी लोगों को सही तरीके से मिल सके। देखिए, सरकार लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से एक उदाहरण सेट किया जाए कि सरकार अपने मंत्रालयों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। और कर्तव्य भवन 3 में जो प्लांट संयंत्र सौर ऊर्जा का लगाया गया है वो इसी बात का एक ये कह सकते हैं कि उदाहरण है कि सरकार भी ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा पर निर्भर रहने के लिए लोगों को तो कह रही है, और खुद भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और अगर हम कर्तव्य भवन 3 की बात किए, और जिस तरह से आपको बताया कि कर्तव्य भवन 1 और 2 भी बनकर तैयार है, आने वाले 2 महीने में उनका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। जहां तक हम यूटी मिनिस्ट्री की तरफ से बात की जाए तो कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से कर्तव्य भवन 3 के बारे में विस्तार से बताया गया था। सूर्य समाचार ने भी अपने दर्शकों के लिए खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें कर्तव्य भवन 3 की दिखाई थी और बताया था कि कर्तव्य भवन 3 में किस तरह से जो एम्प्लॉय हैं उनके बैठने का इंतजाम से लेकर जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है उनसे किस तरह से निगरानी रखी जाएगी। कर्तव्य भवन 3 में जो यहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से न सिर्फ कर्तव्य भवन 3 बल्कि चूंकि यहाँ से इंडिया गेट बहुत नजदीक है, रायसीना रोड, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक बहुत नजदीक है, तो वहां पर भी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी। तो सुरक्षा के लिहाज से भी इसको काफी अहम बनाया गया है। तो कर्तव्य भवन 3 न सिर्फ मंत्रालयों के लिहाज से बल्कि तमाम सुविधाओं के लिहाज से भी खास बनाया गया है, और यही वजह है कि इस इमारत को लेकर कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी इस बात का जिक्र किया कि तमाम टेक्निक बदल रही है और इसीलिए तमाम मंत्रालयों में भी इस टेक्निक को अपडेट किया जा रहा है। और इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जब केंद्र सरकार की तरफ से शुरुआत की गई तो इस बात का ध्यान रखा गया कि जो पुरानी इमारतें हैं उनसे नए मंत्रालयों को नई जगह शिफ्ट किया जाए, और इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसके साथ आपने देखा कि संसद भवन, नया संसद भवन भी देखने को मिला। और अब कर्तव्य भवन 3 आज जिसका उद्घाटन हो चुका है, और आज शाम से ही मंत्रालय यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कल से वो मंत्रालय इस नई इमारत में काम करते हुए भी दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है विनय, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद अब सभी मंत्रालय जितने भी भारत सरकार के हैं वो लगभग इन्हीं कर्तव्य भवनों से चलेंगे? देखिए, कर्तव्य भवनों का निर्माण का जो उद्देश्य है वो यही है कि नई इमारतों में सभी मंत्रालय शिफ्ट किए जाए, और इसीलिए कर्तव्य भवन 1 से लेकर कर्तव्य भवन 10, देखिए 10 कर्तव्य भवन है, सबको नंबर दिए गए हैं, और इसीलिए कर्तव्य भवन 1, 2, 3 और इसकी तरफ से 10 कर्तव्य भवन का यहाँ पे निर्माण है। और इसलिए साथ ही साथ कोशिश यहाँ पे
ये कि जल्द से जल्द इनका निर्माण किया जाए और जल्द से जल्द इनको शिफ्ट किया जाए। तो अभी कर्तव्य भवन 3 जिसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, आने वाले दिनों में कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी जिक्र किया जा रहा है कि वो भी जल्दी उद्घाटन हो जाएंगे और बाकी जो अन्य कर्तव्य भवन है उनका भी जल्द से निर्माण होकर उनका भी उद्घाटन किया जाएगा और तमाम जो मंत्रालय है या फिर कहें कि बड़े सरकारी जो कार्यालय है वो इन कर्तव्य भवनों में शिफ्ट होंगे। बिल्कुल विनय, और अब इंतजार रहेगा शाम 6 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संबोधन अपना देंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।